आमीन, हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आशीष पाएं तो हमें ये चीज करना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? अगर आशीष पाना चाहते हो तो आपको आदर करना पड़ेगा, बूढ़ों का आदर करना पड़ेगा भाई। हालेलुया। माता पिता का आदर करना पड़ेगा और इसी के कारण हमारे जीवन में आशीष आती है। विलाप की 3:22 में लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अब फिर हम आगे पढ़ेंगे, एक वचन और निकालेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 2 उसका 19 पहले पढ़ेंगे। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, अगर कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है, तो यह अच्छा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप आज प्रभु के साथ में न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं? आज आप यीशु मसीह के साथ में हैं, न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं। हम लोग दूसरे से प्यार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके आशीषों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में शांति बनी रहे, हम इसलिए प्रार्थना करते हैं। उनका जीवन आशीषों में बना रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके बाल बच्चे आशीषित रहे, हम लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी अगर आपको इन कामों को करने के बाद भी अगर कोई आपको सताता है, कोई आपके ऊपर अन्याय करता है, तो अगर आप उसे सह भी लेते हैं, हालेलुया, अगर आप उसे सहते हैं तो ये परमेश्वर को अच्छा लगेगा। हालेलुया। क्या लगेगा परमेश्वर को? ये अच्छा लगेगा। बोलो यीशु मसीह की। और हमें कौन सा काम करना चाहिए? वही काम जो परमेश्वर को अच्छा लगेगा। हालेलुया। चलिए 21 पद से 25 पद तक पढ़े इसीलिए। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो। और हम किस लिए बुलाए गए हैं भैया? किस लिए हमको परमेश्वर ने बुलाया है? चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, इसलिए बुलाया है क्या? अरे ये तो आपको देगा ही, वो आपके जीवन को बदलने के लिए बुलाया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह ने, सब लोग बोले मेरे साथ, यीशु मसीह ने हमारे जीवन को नया बनाने के लिए, बदलने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हमारे स्वभाव को बदलने के लिए, वो स्वभाव जो पहले वाला था उसको परमेश्वर निकाल कर फेंक देना चाहता है और वो नया स्वभाव देना चाहता है, एक नई पहचान आपको देना चाहता है जो मसीहत का स्वभाव के रूप में है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, तो क्या लिखा है? और इसी के लिए बुलाए भी गए हो। और इसी के लिए हम आप बुलाए भी गए हैं, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने दुख उठाकर हमारे लिए एक आदर्श दे गया। क्या दे गया वो? हमारे लिए एक उदाहरण दे गया, एक आदर्श दे गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। फिर क्या लिखा? ना तो उसने पाप किया, ना ही उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, और ना ही उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। हम ये क्या पढ़ रहे हैं मालूम है? ये क्या है? बोलो ये क्या है? आप लोग बोले क्या है? फिर से बोलिए। यही यीशु मसीह का स्वभाव है। ये क्या है? सब लोग बोलो यीशु मसीह का स्वभाव है। ये क्या है? यीशु मसीह का स्वभाव को हम जरा देखेंगे, एक नजर। हालेलुया। हाँ, यही से पढ़े फिर से। आदर्श दे गया है। हाँ, दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। वो इसलिए कष्ट को सहा, इसलिए दर्द को सहा, इसलिए क्षमा किया ताकि हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। हाँ, क्या लिखा है?
ना तो उसने पाप किया और ना उससे छल की बात कोई। ना ही यीशु मसीह ने कोई पाप किया और ना ही यीशु मसीह के मुंह से कोई छल की बात की। यीशु मसीह ने किसी को छला नहीं, वो छलिया नहीं था, वो पवित्र था। हालेलुया। वो छलने वाला परमेश्वर नहीं था। लिखा उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली, ना उसने कोई पाप किया। और आगे क्या लिखा? वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में पर अपने आप को वो सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। पर अपने आप को क्या करता था? सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। बोलो यीशु मसीह की। आज हम लोग क्या देखते हैं मालूम है? आज हम लोग दूसरों को देख के ज्यादा चलते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं, अपने आप को नहीं परखते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। आज क्या करते हैं लोग? दूसरों की आंख का तिनका देखते हैं। हालेलुया। लेकिन अपनी आंख का लट्ठा उन्हें नहीं सूझता है, नहीं दिखाई देता। दूसरों की थोड़ी सी गलती हमें बहुत जल्दी नजर आ जाती है, लेकिन हमारी बड़ी बड़ी गलती हमको अपने आप को नजर नहीं आती। हालेलुया। और हम जल्दी से दूसरों का न्याय करना शुरू कर देते हैं। फला ऐसे है, फला वैसे है। हम कैसे हैं ये हम कभी नहीं सोचते हैं। आंखें ना बंद करें। हालेलुया। हम कैसे हैं ये हम नहीं सोचते हैं, हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह अपने आप को कहता है, हालेलुया, अपने आप को जांचो, परखो। हालेलुया। हमें अपने आप को परखना है कि हम यीशु मसीह के स्वभाव में हैं कि नहीं है। क्या उसका स्वभाव हमारे जीवन में काम कर रहा है कि नहीं, हमारे चाल चलन में उसका स्वभाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हालेलुया। हमें ये देखने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है। उसका स्वभाव हमारे आपके जीवन में होना चाहिए। चंगाई पा जाना, छुटकारा पा जाना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के जीवित कलाम पर चले, उसके स्वभाव को अपने जीवन में हम धारण करें और हम दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। यीशु मसीह के वचन में वहां पे अभी ने पढ़ा, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, परंतु वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। उसे मालूम है आप और हम है क्या मेरे प्रियो, हम आप आखिर है क्या। उसके आगे बढ़े। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही हमारे आपके पापों के लिए स्वयं वो अपने आप को क्या किया? क्रूस पे चढ़ा दिया। मौत को चुना उसने, दर्द को चुना उसने, पीड़ाओं को चुना उसने, हम आपको नया जीवन देने के लिए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। इसलिए ताकि हम पापों के लिए मरकर और धार्मिकता के लिए हम जीवन बिताएं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। हम एक पद पढ़ेंगे, पहला पत्र 1 अध्याय 24 पद पढ़ेंगे। हम सब क्या है आज हम इसे जानेंगे। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। हर एक प्राणी कैसे है? घास के समान है। और इसकी सारी शोभा। ज्यादा घमंड ना करें, घमंड ना करें, क्योंकि हम आप एक घास के समान हैं। और कहा जाता है ना हम लोग मिट्टी है, तो सच में हम लोग एक घास के समान है। क्या है? आगे बढ़े। और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। और हमारे आपकी जो शोभा है वो घास के फूल के समान है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। वैसे आज हालेलुया मेरे प्रियो, हमारा भी एक समय रहता है। हालेलुया। हमारा भी एक समय रहता है, एक समय आता हम भी बहुत खिल जाते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है सारी सुंदरता जैसे वो फूल झड़ जाता है, मुरझा जाता है, वैसे ही हमारी आपकी सुंदरता भी क्या होती है? हालेलुया, उस फूल की तरह मुरझा जाती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
आज दिखने वाली जो चमड़ियां हैं आने वाले समय में सब क्या हो जाएंगे, सब झूल जाएंगे, सब झूल जाएंगे। हालेलुया, बोले समझेंगे। जैसे आप देखते हैं आलू, देखते हैं जो आलू थोड़ा सड़ जाती है उसको देखिए। हालेलुया, कुछ इस तरह से ही। हालेलुया, जब आपका उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे, यहाँ पे लिखा ना घास के समान है, जैसे घास सूख जाती है, उसके फूल झड़ जाते हैं, सारी शोभा उसकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। वैसे हमारा आपका भी हाल है। एक समय आएगा हमारी आपकी सारी शोभा क्या हो जाएगी, खत्म। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रियो, जब हम जानते हैं कि हमें हमारा जीवन कुछ है नहीं, हालेलुया, तो हम क्यों आखिर घमंड करते हैं, क्यों हम दूसरे को परेशान करते हैं, क्यों हम दूसरे को सताते हैं, क्यों हम दूसरे को बुरा कहते हैं, और हम क्यों कहते हैं कि आओ हमसे जीत जाए तो बताइए, आओ है दम। अरे भैया, आज तुम्हारे दम है ना, कल तोहरो आगे किसी के पास दम हो जाएगा तो वो कहेगा आओ। हालेलुया। अरे बड़े बड़े धुरंधर नहीं रहे भैया, उनका घमंड चूर हो गया, उनकी ताकत खत्म हो गई, उनका सारा ऐशो आराम का जिंदगी खत्म हो गया, तो हम आप क्या हैं। हालेलुया। ना जाने से कितने लोग इस धरती पर हैं जो जबरदस्ती गरीबों का पैसा हड़प लेते हैं, उसका जमीन जायदाद अपने नाम कर लिए, उसको मारा पीटा, उसके साथ बहुत जबरदस्ती किया। बेचारा गरीब आदमी करेगा, कहाँ जाएगा, न्यायालय में जाएगा, वहां भी उसकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि पहले से न्यायालय को उसने क्या किया है, खरीद लिया। हालेलुया। थाने में जाएगा, उसकी थाने में भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि थाना भी उसने क्या किया है, हालेलुया। अब वो करेगा क्या, तो अब उसके मन में कुछ नहीं, अब वो क्या करेगा मालूम है, आप लोग बताए क्या करेगा वो, जब उसकी कहीं नहीं सुनी गई, आपने उसको मारा, जबरदस्ती उसके साथ अन्याय किया, अब वो कहाँ जाएगा, वहां भी नहीं सुनी जाएगी, कुछ कहाँ जहां चला जाएगा, क्योंकि आप उसको कहीं कहीं के नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। तो अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। अब ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है परमेश्वर, और वो परमेश्वर अब उसे देख रहा है। अब उसका न्याय इस धरती में नहीं हो सकता, अब उसका न्याय धरती के लोग नहीं कर पाएंगे, अब उसका न्याय कौन करेगा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और आप देखेंगे जिसने उसके साथ अन्याय किया है, एक समय आएगा कि परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को खड़ा करेगा कि वो जाकर उस व्यक्ति को जिसने अब तक अन्याय किया है उसका सामना वो करेगा और लगाएगा कनपटी में और उड़ा देगा। हालेलुया। तो उसके बाद पता चला, हालेलुया, तब लोग क्या कहेंगे, बहुत आफत करे रहा, बहुत सताए स्लोगन का, बहुत परेशान करे, जबरदस्ती सब ले लेत रहा, ले चला गया ना, खूब ले। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप इस बात को हमें समझना है, हमें अन्याय नहीं करना है, हमें आदर करना है, बूढ़ों को मत डालो। हालेलुया। परंतु उसे अपना